नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजी सर में। इससे पहले मैं आप लोगों के बीच वास्तविक संख्या से रिलेटेड पार्ट नंबर 1 का वीडियो लेकर के आया था और आज मैं जो हूँ इसमें वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। और इसमें 2011 से लेकर के 2023 तक का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित टोटल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें और लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहां से आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो ये आपसे छूटने वाला कभी भी नहीं है। तो मतलब किसी भी टाइम, यानी कि आप समझ लीजिए इस तरह से मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न में दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2021 में से पूछा गया है। कारण निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 144 पर अंडर रूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 50 पर, है ना, 500 पर अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 32 पर अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है 5 + 5 पर अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है इस मतलब वीडियो के नीचे में जो है लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ऑप्शन लिखूंगा और इसे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बताने के लिए क्या है कि इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या कभी भी कोई नंबर तभी होता है जब उसके अंदर में, यानी कि रूट के अंदर में जो है अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, रूट के अंदर में कौन सी संख्या होता है, अभाज्य संख्या। तो वही संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं नहीं है तो कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जैसे ये 1 है तो 1 से आप देख पा रहे हैं कि 1 से आपका 1 निकल जाएगा रूट के अंदर से, क्योंकि इसको आप 1 × 1 लिख सकते हैं, और 144 को आप जो है 12 × 12 लिख सकते हैं। तो 12 × 12 लिख सकते हैं तो डबल 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए में 1/144 जो दिया हुआ है वो रूट के अंदर नहीं रह पाया, वो रूट से बाहर निकल गया। कहने का मतलब यही हमारा सही आंसर होगा परिमेय संख्या का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में जो है 50 का भी, ये तो भाज्य है, लेकिन जब 50 का खंड करके आप निकालिएगा रूट से तो ये कुछ नंबर जो है रूट के अंदर रह जाएगा, जिसके कारण ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ये भी अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, परिमेय संख्या। और इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में पाई दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में आपका जो है अंडर रूट 7 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका 16/25 पर जो है अंडर रूट दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में 3 अंडर रूट 3/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कह रहा है कि आपका कौन परिमेय संख्या है। तो पाई आपका जब भी पूछे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि पाई आपसे जब भी पूछेगा तो पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और √7 जो है, ठीक है, √7 वो भी आपका अपरिमेय है क्योंकि अभाज्य संख्या और रूट के अंदर है। अगला आपका 16/25 जो है 16 में से 4 बार निकल जाएगा और 25 में से 5, तो यही आपका जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8 पर जो है 0 पावर, है ना, 8 पर 0 पावर गुना 2 पर 0 पावर बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसका मान मांग रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी नंबर में जो है, ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर वो 0 पावर है तो वो 0 पावर 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर 8 पे 0 पावर है तो वो 1 के बराबर होगा, 2 पर 0 पावर है तो ये भी 1 के बराबर होगा, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है √3 एक संख्या है। तो √3 आप देख पा रहे हैं वो अपरिमेय है, मतलब 3 जो है अभाज्य संख्या वो रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपरिमेय ही होगा। फिर अगर कह निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है ना, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 21 बाय, है ना, 21/35 पर जो है अंडर रूट दिया हुआ है, 21/35 पर अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 रूट फिर √2 दिया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में से, ओह सॉरी ऑप्शन लिखने में मिस हो गया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी में 2 अंडर रूट 3 है, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसमें 16 है। क्या है, 16। ठीक है, 16 नहीं 6 है,
16 नहीं, क्या है, 6 है। करण निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो यार देख पा रहे हैं √3 ये जो है बट्टे में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ 2 बचता है। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 6 नंबर में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 64/81 पर अंडर रूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3 और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 21/35 पर अंडर रूट और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 अंडर रूट 2 दिया हुआ है। यहाँ से कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो कहने का मतलब हमें परिमेय खोजना होगा, तो परिमेय खोजिए। 64 में से 8 बार आएगा, 81 में से 9 बार आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? फिर 7 नंबर वही पूछ रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है? अंडर रूट 10 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है 24 पर अंडर रूट और ऑप्शन नंबर सी में है 35 पर अंडर रूट और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में 121 पर अंडर रूट। ठीक है, तो 10 को निकालिएगा तो इसके रूट से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि 2 गुना 5 लिखेंगे तो फिर जो है वो अंदर में ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 24 है, इसका भी जब खंड करेंगे तो इसके रूट में भी कुछ रह जाएगा, 35 भी नहीं हो पाएगा। 21 जो है 11 का वर्गमूल है, तो इसका मतलब इसमें 11 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूट 121 जो है क्या हो जाएगा, रूट 121 अपरिमेय मतलब नहीं होगा, कहने मतलब परिमेय हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि यह n एक प्राकृतिक संख्या है, तब n जो है अंडर रूट n होगा हमेशा। ठीक है, अंडर रूट n हमेशा होगा, तो ये जो है हमेशा क्या हो सकता है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो है प्रदर्शित करता है। ये जो है संख्या रेखा भी किसी भी बिंदु को अगर दिखाया जाता है तो ये जो है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको? वास्तविक संख्या को। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला होगा मैं उसको बता दूंगा, आप लोग क्या करिएगा उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि संख्या जो है, ये मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, संख्या जो है 23 है ना, 23.43 है। ठीक है, इस पर रेकरिंग है, तो कह रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो पहले इसको क्या करते हैं, पूरा नंबर लिख देते हैं, घटाओ उसको देते हैं जिसपे रूट नहीं है, जैसे कि 23 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बट्टे 9 उतना देते हैं जितना अंक पे रेकरिंग होता है, यहाँ पे रेकरिंग दे देंगे। पॉइंट के बाद अगर देखेंगे कि बिना रेकरिंग वाला अंक है तो उतना 0 ही बैठाया जाता है, जो कि नहीं है, करेंगे मतलब यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे। अब यहाँ जो है इसको जब घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 2 और यहाँ पे जो है सोल्यूशन होने के बाद जो है 23/20/99 हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि 23/20/99 ऑप्शन नंबर ए में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 है ना, अंडर रूट 5 एक संख्या है, तो रूट 5 एक संख्या है, 12 नंबर में अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अलग है? अलग वही अपरिमेय आपको खोजना है, तो 3/5 है। फिर बी नंबर में 16/4, तो 16 में से 4 बार आ जाएगा और 4 में से 2 बार आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। बाकी सब अपरिमेय है और ये ऑप्शन नंबर बी जो है परिमेय है, तो यही अलग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रूट 2 है एक, रूट 2 क्या होगा सर, आप ही लोग बताइए कमेंट में। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ अपरिमेय को खोजना है। 64 में 8 बार आएगा, 36 में 6, ये परिमेय हो गया। 81 में से 9, ये भी परिमेय हो गया। 2.5 में कुछ बार आने वाला नहीं है, यही आपका जो है अपरिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे हैं कि 2 अंदर रूट 2/2 है, रूट 2 है, तो रूट 2 कट जाएगा, बचेगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 4 प्लस अंडर रूट 5, उसको छोड़िए, मतलब ये तो परिमेय संख्या मिल ही गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ भी परिमेय खोजना सर। 25 पे अंदर रूट है, तो 25 में अंदर रूट है, तो बताइए क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या या अपरिमेय खोजने का है सर। 1.3 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन ये परिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय संख्या खोजना है ना। 16 भी परिमेय है, 9/27 भी परिमेय है और 18 नंबर में डी जो है रूट 5 जो है रूट 5 ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका रूट 5 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 27 में जो है कुछ पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगा, तो इसके अंदर कुछ रह जाएगा, अंदर रूट 3 रह जाएगा, जिसके कारण वो जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, है ना।
निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय खोजना है। जब इसको ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 12 पर अंडर रूट और बटे फिर 3 पर अंडर रूट, तो 12 पर अंडर रूट को जब सॉल्व करिएगा तो 2 अंडर रूट 3 लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और अंडर रूट 3 पहले से है नीचे में, तो कट के कितना हो गया 2, तो यही अपरिमेय नहीं होगा, कहने का मतलब ये परिमेय है, तो यहाँ अपरिमेय नहीं है, तो वही होगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय संख्या बोल रहा है सर, तो परिमेय बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है 10 प्लस 100 पर जो है अंडर रूट दिया हुआ है, करेंगे मतलब 10 प्लस 100 में से 10 बार आ जाएगा, तो 10 10 20 यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। जरूरी नहीं परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, जरूरी नहीं परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा। कारण मतलब यहाँ परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22/7 जो है 22/7 एक परिमेय संख्या है। सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर पाई की बात पूछा जा रहा है ना, किसकी बात पूछा जा रहा है? पाई का, तो पाई का 22/7 वैल्यू होता है, तो पाई का 22/7 होता है, जिसका मतलब ये अगर परिमेय संख्या है ना, ये अगर परिमेय संख्या, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा सर, पाई जब भी पूछा जाएगा तो उसके बारे में आप लिखिएगा अपरिमेय संख्या है, और अगर आपसे 22/7 पूछा जाएगा तो उसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 पाई का एक एग्जैक्ट मान नहीं है, करेक्ट मान नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण जो है ये 22/7 जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं, 22/7 परिमेय संख्या और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2011 से लेकर के 2023 तक का जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से पूछा गया प्रश्न था, टोटल प्रश्न को मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो लाइक करके जाए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और ऐसे ही जरूरतमंद वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।